Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मेरिट को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि कल ही हमारे पास ये अपडेट आ चुकी थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का जो नतीजा निकला था कि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद तमाम वाइस चांसलर को पाँचों यूनिवर्सिटीज़ के ये हिदायत जारी की गई थी कि वो जो स्टूडेंट्स की मुश्किलात हैं, स्टूडेंट्स की जो भी उनको दिखाई दे रहा है कि इश्यूज़ है उनके पेपर में, उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। और उसके बाद से ही स्टूडेंट्स मुतमईन थे कि शायद उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट उनका जो इशू है रिजॉल्व होने के बाद उनको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। अब इश्यूज़ आपको पता है कि दो ही हैं कि एक तो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं जिसके ग्रेस मार्क्स आपको मिलना है, और सेकंड आपके जो हैं स्टूडेंट्स आपकी कीज़ में इश्यूज़ हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को जब से पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का कहा गया था उसके बाद से जब उसके नताइज निकले कि जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और स्टूडेंट्स को एतमाद में लिया गया, उसके बाद से स्टूडेंट्स के अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुई। बट स्टूडेंट्स, कल हमें क्या अपडेट्स मिली हैं जो कि ऑफिशियल जो हैं वो नहीं है, पर स्टूडेंट्स जो चाहे प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं वो यूएचएस में गए और यूएचएस के अंदर गए और उनके पास जाकर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज की। तो यूएचएस का ये कहना था कि 80,000 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें से क्यों 15-20 बच्चों की कंप्लेन हमें आ रही है। अगर इशू जेन्युइन होता तो क्यों सारे बच्चे हमारे पास जहाँ शिकायत दर्ज करने के लिए ना आते। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, यूएचएस ने तो ये साफ तरीके से कह दिया है कि हमारे सवालात जो थे सारे ही सिलेबस में से थे और कोई भी जो आपका क्वेश्चन है कीज़ के अंदर उसका आंसर गलत नहीं लगा हुआ। तो यूएचएस का ये कहना था। अगर बात की जाए सिंध की, डॉ मेडिकल कॉलेज ने उनका पेपर कंडक्ट करवाया और सिंध में ये कहना था उनका कि 7 से 8 ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं और उसके बाद सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जिस पर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अगर इतने ही ग्रेस मार्क्स देने हैं तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये मुतालबा है कि हमारे क्वेश्चंस 30 to 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और की में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। तो सिर्फ 8 से 7 क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स अगर देने भी हैं तो कैसे बनते हैं। हमारे क्वेश्चंस तो 40-50 आउट ऑफ सिलेबस थे और उनके ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स 5 ऑप्शंस थे, ए बी सी डी और ई, और स्टूडेंट्स को इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन करेक्ट को फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं सिंध का भी प्रोविंस की जो यूनिवर्सिटी है उसका जवाब आपको पता चल गया, पंजाब की यूनिवर्सिटी यूएचएस का आपको जवाब पता चल गया। केपीके का भी यही कहना है। केपीके में ईटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया और उनका यही कहना है कि हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और ना ही जो है वो कोई उसमें चेंजेस लाएंगे। बलूचिस्तान बोलान मेडिकल कॉलेज ने पेपर कंडक्ट करवाया, स्टूडेंट्स को उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, पर जो बोलान मेडिकल कॉलेज है उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई हमें बात नहीं की जा रही कि उनका क्या रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है। तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड मेरिट इंशाल्लाह वीडियो तक के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान का भी एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, सिंध का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, पंजाब का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, केपीके का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है और फेडरल का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, ये आज की जो ताज़ा तरीन हमें बात पता चली है कि जो ग्रेस मार्क्स वाला सीन है और जो कीज़ की चेंज होने वाला है इसमें कोई भी हमें पॉजिटिव अब वाइब्स नहीं दिखाई दे रही। अब स्टूडेंट्स, अगर इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड मेरिट को देखा जाए तो अब चूँकि एक्सपेक्टेड मेरिट का तयन किया जा सकता है, क्योंकि पहले तो हम इस इंतज़ार में थे कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, कितनी कीज़ के अंदर इश्यूज़ जो है वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। बट अब हमें यही दिखाई दे रहा है देयर इज़ नो चांस, कोई ज़्यादा चांस नहीं है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा हमारे पास हल उसका
निकल आएगा। बट स्टूडेंट्स अगर अगर तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, कीज़ भी यही रहती हैं। तो केपीके का अगर फर्स्ट हम मेरिट को प्रिडिक्ट करें तो केपीके में स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 43,000 से ऊपर बच्चों ने पेपर के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया था, जिसमें से सिर्फ 13,000 बच्चे जो हैं वो 45% से बिलो आए हैं और सिर्फ 22,000 बच्चे पास हुए हैं। मतलब 43,000 में से 22,000 बच्चे पास हुए हैं, जबकि 13,000 बच्चों के बिलो 45% मार्क्स आए हैं, जिसको हम फेल कंसीडर करते हैं। 192 मार्क्स वाला हाईएस्ट स्टूडेंट है जिसके 192 मार्क्स आए हैं, और 177 मार्क्स से ऊपर वाले स्टूडेंट्स की तादाद जो है 177 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 90% से अबव मार्क्स जिन्होंने लिए हुए हैं। तो केपीके में स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड मेरिट को अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड मेरिट स्टूडेंट्स, चूँकि बच्चों ने जो मार्क्स है ना, वो आपको पता है कि 192 हाईएस्ट मार्क्स भी स्टूडेंट ने लिए हैं और 177 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% से अबव मार्क्स हैं। तो ओवरऑल एग्रीगेट का अगर देखा जाए तो केपीके का जो एक्सपेक्टेड मेरिट स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है, दैट विल बी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 85 to 86% विल बी द एक्सपेक्टेड मेरिट ऑफ केपीके प्रोविंस। अगर आपके मार्क्स 85 से 86% के दरमियान हैं तो आपके चांसेस हैं, बट स्टूडेंट्स नथिंग इज़ क्लैरिफाइड टिल। तो आपने अपना माइंडसेट बना लेना है कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप जो है अपना एडमिशन आपने लाजमी भेजना है। लेकिन आपने जो है एडमिशन भेजने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका एडमिशन अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से नहीं हो सकता तो आपने जो है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होना। आपने जो है स्टूडेंट्स अपने एडमिशन भेजने के लिए इस मेरिट को एक्सपेक्टेड मेरिट कंसीडर करना है, क्योंकि हमें ग्रेस मार्क्स का नहीं पता। अगर इंशाल्लाह ग्रेस मार्क्स दे देते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो मेरिट है वो फिर इंक्रीज़ होगा। बट अगर ग्रेस मार्क्स का सीन ऑन नहीं होता और ना ही कीज़ अपडेट होती हैं तो आपने स्टूडेंट्स यही दिमाग में रखना है कि आपके अगर 85 to 86% में मार्क्स हैं तो आपने अपना एडमिशन लाजमी MBBS या BDS के लिए भेजना है अगर आपके PK के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में स्टूडेंट्स आपके अगर 89% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपने लाजमी अपना एडमिशन जो है वो भेजना है। 89% से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपने अपना एडमिशन UHS के जो आपका पेपर UHS ने कंडक्ट करवाया और अगर आपका टोटल एग्रीगेट 89% से अबव है, यू आर मोस्ट एलिजिबल और इंशाल्लाह आपका एडमिशन पॉसिबल है। तो आपने अगर आप पंजाब के हैं, आपके 89% से अबव मार्क्स हैं, ओपन मेरिट की सीट्स के लिए 89 के करीब भी हैं तो इंशाल्लाह चांसेस आपके बन जाएंगे। 89 से अबव हैं तो इट्स वेरी गुड, मोर देन इनफ हैं कि आपने एडमिशन अपना लाजमी भेजना है। तो KPK का स्टूडेंट्स 86, 87, 85 ये हैं तो आपका हो सकता है, और अगर पंजाब के हैं तो 89 से अबव है तो ओब्वियसली यू आर इन गुड प्लेस, गुड सिचुएशन। सिंध की बात करें तो सिंध की डॉ मेडिकल कॉलेज ने ये ऐलान किया था कि वो कुछ ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, और सिंध का स्टूडेंट्स जो है वो मेरिट वो अगर आपके स्टूडेंट्स 80% भी मार्क्स हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो बनते हैं 81%, 82%, 80%, देन यू आर इन राइट पोजिशन, देन इट्स पॉसिबल फॉर यू टू गेट एडमिशन इन MBBS और BDS। तो अगर आपका 80% से अबव है तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है और इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब करे। सेकेंडली स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बलूचिस्तान के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 150 से भी बिलो हैं, बट उधर मार्क्स ज़्यादा आए ही नहीं हैं, काफ़ी कम मार्क्स स्टूडेंट्स ने दिए हैं। तो अगर आपके 70% में भी मार्क्स हैं 70 की कैटेगरी में तो भी आपके चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो बलूचिस्तान का जो है ना स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे तो 70% की रेंज में अगर 71, 72, 73 तो भी आपके चांसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। बट वेट फॉर द ऑफिशियल रिजल्ट। मैं हमेशा कहूँगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम प्रिडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा तमाम स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, बट एक्यूरेट आंसर वी कैन नॉट प्रोवाइड यू टिल नाउ।
तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट है तमाम प्रोविंसेस का वो आपके साथ डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, जो किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।